धनंजय सर, ये जो परिस्थिति है, आखिर ओम बिरला साहब कल इतने रूड क्यों थे, आज फिर उनके अंदर एक व्यवहारिक परिवर्तन दिख रहा है साथ ही, लेकिन सवाल अभी भी बड़ा ये है कि क्या ये व्यवहारिक परिवर्तन जो है वो 5 साल अगर सरकार चलती है तो उस तरीके से रह पाएगा, या ये व्यवहारिक परिवर्तन केवल और केवल कल जिस तरीके से सोशल मीडिया पर रिएक्शन आए उनके व्यवहार को लेकर के उसकी देन है, और ये सिर्फ मतलब एक बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है कि कल दिन भर बड़ी ट्रोलिंग हुई, बड़े लोगों के सवाल उठे, तो आज कम से कम उस मामले को बैलेंस कर लिया जाए। देखिए, ये पूरा आरएसएस है। ये बीजेपी तो बहुत छोटी चीज है, सबसे बड़ी चीज है आरएसएस। आरएसएस का चरित्र क्या है, आरएसएस का गठन क्यों हुआ, आरएसएस की मंशा क्या है, आरएसएस किस तरह से व्यवहार करता है, ये सारी चीजें बीजेपी पे सेम टू सेम लागू होती है। ये एक ऐसा चेहरा है जिसका दिमाग भी उसके पास नहीं है, उसका दिमाग आरएसएस के पास बैठा हुआ है। कोई आदमी अगर दिमाग से काम करता है तो उस त्वरित निर्णय लेता है, अच्छा या बुरा, वो चेंज भी करता है, कुछ गलत हो जाता है तो सॉरी भी तुरंत बोल देता है। लेकिन जब दिमाग कहीं और रखा हुआ हो, वो निर्णय ले रहा हो, तो यहाँ से मैसेज जाएगा, वहां से मैसेज आएगा, तब वो बोलेगा। त्वरित निर्णय नहीं होता है। इसलिए आप गौर कीजिएगा, क्षमा मांगने वाली प्रथा इनके पास नहीं, गलती को स्वीकार करने की प्रथा इनके पास नहीं है, क्योंकि आरएसएस गलती स्वीकार करने की प्रथा जानता ही नहीं। ये जो श्रेष्ठतावाद है, श्रेष्ठवाद भी गलत कैसे कर सकता है? जब ब्राह्मण श्रेष्ठ है तो ब्राह्मण से गलती कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती है। ब्राह्मण जो करेगा वही प्रथा है, वही नियम है, वही कायदा है, वही जीवन है। तो जो जो आरएसएस है, जो बीजेपी है, बीजेपी ने क्या किया है इतने सालों में? 10 साल से आप शासन देख रहे हैं। किसका शासन है बीजेपी में? वो मुख्यमंत्री भले बना दे किसी दलित को, मुख्यमंत्री भले राष्ट्रपति बना दे किसी आदिवासी को, लेकिन क्या आदिवासी का शासन कहीं दिखाई पड़ता है? कहीं लगता है कि सरकार आदिवासियों के लिए है, कहीं लगता है कि सरकार दलितों के लिए है, कहीं लगता है कि सरकार नागरिकों के लिए है? ये सरकार जो है किसके लिए है? तो ये सरकार जो है आरएसएस के लिए। आरएसएस किसके लिए है? आरएसएस राष्ट्रवाद के लिए, ब्राह्मणवाद के लिए, वर्णवाद के लिए है, समाज में भेदभाव पैदा करने के लिए। तो वो कर रहे हैं, हर जगह भेदभाव है, संसद में भी भेदभाव कर देते हैं, माइक बंद कर देते हैं। अरे तो माइक किसने बंद कर दिया? अगर आपके पास स्विच नहीं है तो कैसे बंद होता है? आप जांच बिठाइए उसको। लोकसभा अध्यक्ष का माइक क्यों नहीं बंद होता है? जांच बिठाई जानी चाहिए। और माइक फिर जब आता है तो बोलिए बोलिए, आप टेक्निकल प्रॉब्लम थी, ये बताइए ना। तो माइक कैसे बंद हो जाएगा? अगर कोई अनहोनी हो रही है क्या? इसका मतलब कोई भूत पिशाच बास कर गया। हम तो नहीं मानते, लेकिन आप मानते हैं इसका मतलब, तो वहां से हवन करा करके निकल जाइए दूसरी जगह, पुराने संसद में लौट आइए। देखिए, इनकी मंशा ये है, इनको ये लगता है कि कहां से दिमाग में कैसे ये लोग लेके आते हैं कि ये देश इनके बाप का है, हम लोग जो है वो किराए पे रह रहे हैं, है ना। जितने आरएसएस के लोग हैं, ये देश उनके पिताजी का है, उनके पिताजी ने ये मिट्टी लाई, हवा लाई, सूरज सूरज को उनके निवेदन पे सूरज आए, उनके निवेदन पे पेड़ पौधे आए, उनके निवेदन पे सब लोग आए। हम लोग जो है ऐसे ही तड़पते फड़पते गिर गार के यहाँ पे आ गए, और हम उनकी दया पे जी रहे हैं। ये इनके अंदर भाव बैठा हुआ है। वो मुसलमान तो इनके लिए एक बहाना है ताकि तमाम लोगों को चुप रख सके। ये बेसिकली इनको हर उस व्यक्ति से चिढ़ है जो इनके जैसा होना चाहता है, क्योंकि इनको इनके जैसा कोई नहीं चाहिए। आप तिलक को याद कीजिए ना, तिलक ने क्या कहा था कि सवर्णों में भी जो गरीब है, जो महिलाएं हैं, उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए, शिक्षा का अधिकार भी नहीं मिलना चाहिए। संविधान कहता है कि हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार है, संविधान कहता है कि हर नागरिक बराबर है, कोई असमान नहीं है, किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न पद के आधार पर, न जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष भेदभाव करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष है तो आप भी एक सांसद है ना, आपको कुर्सी दी गई है ना। कुर्सी किस लिए दी गई है? हुकुम चलाने के लिए कुर्सी दी गई है। कुर्सी दी गई है कि किसी की भी आवाज दबे नहीं, हर आदमी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। और जितने जिम्मेदार लोकसभा अध्यक्ष हैं, उतने जिम्मेदार दूसरे सांसद हैं, ये मान के चलिए। अगर नहीं मान रहे हैं आप, तो आप में बीमारी है, उसका इलाज करवाइए। जब संसद सदस्य होने की शर्त है कि जो व्यक्ति 25 साल से या उससे ज्यादा का उम्र है, जो दिवालिया नहीं है, जो पागल नहीं है, वो सांसद हो सकता है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो किसी सांसद को कि बैठ जाओ, मुझे सलाह मत दो? कौन होते हो आप बोलने वाले? फिर आप देखिए कि आप जो है, अगर कोई संसद में कोई व्यक्ति अमर्यादित बात करता है तो असंसदीय शब्द है, आप उसको हटा दीजिए। कहिए कि भाई देखिए, आपने ये इस्तेमाल किया है, वो सभ्य समाज में इस्तेमाल करने लायक भाषा नहीं है, सभ्य समाज में इस्तेमाल करने लायक शब्द नहीं है, इसको रोकिए, आप क्षमा मांगिए, आप बोलिए नहीं इस तरह से। तो आपका जो एमपी पिछले पिछली लोकसभा में जो आपका एमपी गाली दिया है एक मुस्लिम सांसद को, क्या किया आपने, क्या कहा उस पर?
प्रधानमंत्री रोज गलियाते हैं राहुल गांधी को। आप ये बोलते हो कि तीसरी बार भी फेल हो गया, 25 बार लॉन्च हुआ, ये क्या बोल रहे हो? कौन सी भाषा है? तो भाषा की मर्यादा इनमें नहीं। आरएसएस के ज्यादातर लोगों मैंने देखा, भाषा वो संस्कृत निष्ठ हिंदी तो बोलते हैं, लेकिन उनके बोलने में इतना अहंकार होता है कि लगता है कि वो सीधा आसमान से उतर के आए हैं और एहसान किया उन्होंने ऐसा ईश्वर पे कि हम धरती जा रहे हैं, धरती को ठीक करें। ये जो अहंकार है, ये कहानियां कहते हैं कि रावण का अहंकार नहीं टिका। अभी एक आरएसएस के नेता है, मान नाम मैं भूल गया, उन्होंने कहा कि अहंकार की वजह से हार गए। तो अहंकार की वजह से हार गया मतलब अहंकार को ठीक करने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया आपने। तो ये अहंकार ठीक करने का काम दो कर सकते हैं, तीसरा कोई नहीं कर सकता। इनका अहंकार, आप सोच रहे हैं कि स्वतः ठीक हो जाएंगे, तो बड़ी खुशफहमी में है कि स्वतः ठीक होने वाले जीव नहीं। इनका जो पूरा उनकी जो क्या कहते हैं उनको, उनका जो इनकी बनावट है, इनकी जो संरचना है, वो स्वतः ठीक होने वाली संरचना इनकी नहीं है। वो सेल डला ही नहीं है कि स्वतः ठीक हो जाए। इनको ठीक करने की जरूरत है। कैसे ठीक करेंगे इनको? आप डंडा लेके भी नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि वो तो असंसदीय है। तो आपको ठीक करने के लिए इनको आपको सत्ता से उतारिए, ये आम आदमी को सोचना पड़ेगा। और जो अभी संसद में बैठे हुए हैं उनको एक साथ होकर के, तो मैं कह रहा था कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, जो नेता हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इनको रोका कैसे जाए। अब आम आदमी तो अभी कल चुनाव है नहीं, आम आदमी ने तो ला दिया इनको 240, कहा कि आप नहीं है उस योग्य, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा भी कहवा रहे हैं कि बहुमत प्राप्त सरकार। बहुमत है, लेकिन क्या बीजेपी को बहुमत मिला? क्या मोदी सरकार को बहुमत मिला? नहीं मिला। अब सवाल उठता है कि उसके बाद भी 240 सीट पे आम आदमी ने ला दिया। उनके भीतर चेतना में ये आना चाहिए था, ये सर्वेक्षण करते, ये अपना आत्मविश्लेषण करते, आत्मनिरीक्षण करते कि क्यों आया 240 ही क्यों आया? हम तो 400 पार के दावे कर रहे थे, 240 क्यों आया? इसका मतलब आम आदमी आपसे खुश नहीं है। लेकिन ये इनको एहसास नहीं है। यूपी के लोगों को गद्दार कह रहे हैं, ये कहां से आती है ये मानसिकता? यूपी के लोग गद्दार कैसे हो गए? अयोध्या के लोग हिंदू कैसे नहीं रहे? इनको वोट दे तो हिंदू हो जाते हैं, इनको वोट दे तो देशभक्त हो जाएंगे, इनको वोट नहीं दे तो गद्दार हो जाएंगे। ये कौन मानसिकता है? क्या इस मानसिकता को रोकने की जरूरत नहीं है? कैसे रुकेगी मानसिकता? ये विपक्ष के नेताओं को सोचना पड़ेगा और मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सड़क पर उतरे और आम आदमी देखिए कि सड़क पर उतरते हैं, देखिए कैसे निशात आ जाते हैं। और ये पुलिस के डंडे से जो काम लेते हैं, पुलिस का डंडा हर जगह चलता नहीं है। पुलिस का डंडा अपराधियों के साथ चलता है, पुलिस के डंडे सिविल सोसाइटी के साथ नहीं चलता है। आप उसको जेल में बंद करके क्या कर दोगे? क्या करोगे? मार दोगे? उसके आगे क्या करोगे? कितने लोगों को मार दोगे आप? और आप जिंदा रहोगे आप? तो ये इनकी जो भाषा है वो आदमी की भाषा है ही नहीं। दुख की बात ये है जी।